गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में इकाई दूसरी न्याय मंत्री का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन। साहित्य प्रकार है कहानी, आज की इस कहानी में सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है। इस कहानी के माध्यम से वो हमें यह बताना चाहते हैं कि न्याय किसे कहते हैं, सच्चा न्याय किसे कहते हैं। न्याय कभी न राजा देखता है, न रंग देखता है, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। न्याय तो सिर्फ न्याय ही होता है। यह बात पर यहाँ पर स्पष्टता की गई है कि एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य में राज्य व्यवस्था कैसी चल रही है, लोगों का क्या मत है, लोग अपनी राज्य व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं, ये सब देखने के लिए गुप्त रूप से नगर यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तो उन्होंने अचानक एक ब्राह्मण के घर पर जाकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। अतिथि देवो भव की भावना हमारी संस्कृति में व्याप्त है, जिसके कारण चाहे आंगन में आने वाला या दरवाजे पर आने वाला हमें पहचानता हो, हम उसे पहचानते हो या नहीं पहचानते, फिर भी हम उसका पहले आदर सत्कार करते हैं। तो उसी भावना से जो शिशुपाल था, ब्राह्मण का नाम शिशुपाल था, तो शिशुपाल ने अपने घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार किया। फिर बातों बातों में उसने राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में कहा और कहा कि न्याय के बारे में हमें संतुष्टि नहीं मिलती। न्याय ऐसा होना चाहिए, चाहे वह उसमें कितना भी बलिदान देना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े वो सब करे, लेकिन न्याय होना चाहिए अच्छी तरह से। कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो परदेसी ने शिशुपाल को कहा कि यदि आपको ना बातें करना और काम करना दोनों में बड़ा फ़र्क है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो पीछे हटते हैं। तो आप क्या मानते हैं, यदि आपको इस न्याय का अवसर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो शिशुपाल ने कहा कि यदि मुझे न्याय का अवसर मिले, न्याय करने का अवसर मिले, तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय कैसा होता है, न्याय किस तरह किया जाता है। तो सम्राट उस वक्त तो कुछ बोले नहीं। पूरी रात शिशुपाल के साथ बातें करते करते वह सो गए और सुबह उठकर वहाँ से वह चले गए। दूसरे दिन दरबार से एक सैनिक आया शिशुपाल को बुलाने के लिए। शिशुपाल के मन में एक प्रकार का डर पैदा हुआ कि मैंने कल राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में जो बातें की थी, यह बात शायद इस अतिथि ने राजा को बता दी है। इसलिए राजा ने मुझे दंड देने के लिए दरबार में बुलाया है। वह डरते हुए सैनिक के साथ जाता है, सिपाही के साथ। वहाँ पर जाकर देखता है तो कल जो परदेसी के रूप में उनके घर पर आया था वह स्वयं सम्राट अशोक थे। यह देखकर उन्हें बड़ा ही धक्का लगता है कि अब मैंने कल जो बातें बोली है उसके बारे में राजा को तो सच पता चल गया है कि हम उसके बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, तो आज मुझे वह सज़ा देंगे। पर सम्राट अशोक ने ऐसा नहीं किया। शिशुपाल की जो सोच थी वह गलत थी। शिशुपाल को एक अवसर दिया। शिशुपाल ने कहा था कि यदि मुझे न्याय मंत्री बनने का अवसर मिले तो मैं दिखा दूँ कि न्याय कैसा होता है। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को यह अवसर दिया और उन्हें न्याय मंत्री का पद दिया और साथ में राजमुद्रा भी दी।
जो राज मुद्रा से यह साबित होता था कि इस राज्य व्यवस्था के वह न्याय मंत्री है। तो इस प्रकार थोड़े दिनों में राज्य की शासन व्यवस्था अच्छी तरह चलने लगी, लोग निश्चिंत हो गए, कोई किसी से डरता नहीं था और किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, सुख शांति से आराम से सब कुछ चल रहा था। फिर अचानक एक दिन किसी पहरेदार की हत्या हो गई। तो हत्या होने पर चहल पहल मच गई, उथल पुथल मच गई। सब शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई कि मेरी इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भी पहरेदार की हत्या किसने की। उसने रात दिन एक कर दिए और पहरेदार की हत्या करने वाले की खोज शुरू कर दी। तो किसने हत्या की है वह उन्हें पता चल गया। फिर दरबार में सबको इकट्ठा किया, दरबार भरा और दरबार के बीच राजा ने पूछा कि आपको किसने हत्या की है, वह व्यक्ति का पता चला। तो शिशुपाल ने निर्भय होकर, पहले तो मन में संकोच होता था कि स्वयं राजा है तो मैं कैसे उनका नाम दे सकता हूँ, लेकिन फिर एक न्याय मंत्री के पद पर होने के नाते उन्होंने न राजा देखा न प्रजा देखी और जो न्याय के हित में था, जो सही सच्चा न्याय था, वही उन्होंने कहा कि उसी के बारे में सोचकर उन्होंने कहा कि हत्यारा मेरे सामने ही है। अपने अन्य सहायक मित्रों को उन्होंने सलाह दी कि मेरे सामने जो बैठा है सिंहासन पर वही हत्यारा है, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यह बात सुनकर दरबार में सभी लोग चकित हो गए कि स्वयं राजा ने हत्या की है और शिशुपाल उन्हें गिरफ्तार करने की सलाह देते हैं या सूचन करते हैं। तो शिशुपाल ने कहा कि आप अपना गुनाह कबूल करते हो या नहीं, आपने किस लिए हत्या की, यह बात दूसरी है, लेकिन पहले महत्व इस बात का है कि आपने हत्या की है, आप हत्यारे हैं। तो राजा ने कबूल किया कि हाँ मैंने हत्या की है। वह पहरेदार बहुत उदंड था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है, चाहे कारण जो भी हो। उसकी गलती थी तो उसकी गलती को दरबार में पेश करनी चाहिए, उसके बारे में सोच विचार चर्चा विचारणा करनी चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि उसे क्या सज़ा दी जाए। लेकिन बिना सोचे समझे ऐसे तुरंत ही उसे मारने का जो आपका निर्णय है वह गलत है, इसलिए आप हत्यारे हैं। और राजा हत्यारे होने के कारण जिस तरह सामान्य व्यक्ति को दंड मिलता है उसी तरह आपको भी दंड मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। इस तरह राजा को शिशुपाल ने मृत्युदंड दे दिया। लेकिन राजा को प्रजा भगवान का स्वरूप मानती है और भगवान का स्वरूप मानते हैं तो भगवान को हम कभी दंड नहीं दे सकते। हम भगवान को दंड देने वाले कौन होते हैं, यह सोचकर राजा की जो सोने की मूर्ति बनवाई और उसे फांसी पर लटका दी गई। तो इस तरह शिशुपाल ने सच्चा न्याय किया। चाहे वह राजा खुद थे फिर भी उसने शिशुपाल ने उन्हें दंड देने से जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं की और उन्हें मृत्युदंड दिया। यह देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा को मन में हुआ कि यदि मेरे राज्य में ऐसे न्याय मंत्री है तो मुझे अब कोई चिंता नहीं है। फिर शिशुपाल को तो मन ही मन एक प्रकार का डर सार एक ग्लानि सी रहती थी कि जिस व्यक्ति ने मुझे काम दिया, जो व्यक्ति ने मुझे आर्थिक उपार्जन का एक माध्यम दिया, उसी को ही यानी कि मेरे राजा मेरे स्वामी को ही मैंने दंड दिया। मन ही मन बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने न्याय मंत्री का जो पद था और उस पद को स्वीकार करते हुए जो राजमुद्रा उन्हें दी गई थी वह राजा को वापस करते हैं। तो राजा ने कहा कि यह राजमुद्रा आप मुझे क्यों वापस करते हैं। तो शिशुपाल ने कहा कि मैं यह बोझ नहीं उठा सकूँगा, तो आप मुझे इस पद से मुक्त कीजिए। तो राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा कि मुझे ऐसे ही न्याय मंत्री की तलाश थी जो कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव रखे बिना जो सही है उसी को ही वो साथ दे,
ऐसा न्याय मंत्री आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आप ही मेरे राज्य के न्याय मंत्री रहोगे। इस तरह उन्हें न्याय मंत्री का पद वापस दे दिया गया। राजा ने उन्हें उनके इस कार्य की प्रशंसा की और उसका सम्मान भी किया। तो सच्चा न्याय किसे कहते हैं, इस कहानी का मुख्य हेतु है कि न्याय कभी न गरीब अमीर ऊंच नीच कुछ भी देखता नहीं है। जो सही बात है उसे ही उजागर करे, वही सच्चा न्याय, और उसी के अनुसार जो दंड दिया जाए वही सच्चा न्याय है। इसलिए यहाँ न्याय मंत्री शीर्षक भी यथार्थ है। सुदर्शन जी का परिचय हम पहले परिचय करवाए तो उनका जन्म, सुदर्शन जी का मूल नाम यानी कि उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। बद्रीनाथ शर्मा। आपको लेखक का पूरा नाम भी याद रखना है। लेखक का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार एक वाक्य के प्रश्नों में पूछा जाता है कि सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए, तो बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब के राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही वह उनकी कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। बचपन से ही उन्हें कहानियाँ लिखने का शौक़ था और वह बचपन से ही कहानियाँ लिखते थे। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल के मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। रात का समय यानी कि संध्या का समय हो गया था और उस समय किसी ने शिशुपाल के घर आकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो शिशुपाल ने पूछा, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, थोड़ा दरवाज़ा खोला और पूछा कि भाई आप कौन हो? एक परदेसी। वहाँ से उत्तर मिला, मैं एक परदेसी हूँ, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? क्योंकि मुझे यहाँ से दूर जाना है और अभी रात हो गई है तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तो यदि आप मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त देते हो तो मैं यहाँ रुकूँ। तो क्या मुझे आप यहाँ रात काटने का स्थान दे सकते हो? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल ने रात काटने की बात जब हुई तो उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक नवयुवक उसके सामने उभा था। और जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। हमारे भारत देश में अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की जो प्रथा है, जो परंपरा है, ये वह आज भी हमें देखने को मिलती है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर अतिथि को भगवान स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर जो शिशुपाल के घर ये नवयुवक आया है, उसका आदर सत्कार शिशुपाल करता है और कहता है कि आपके पावन चरणों से मेरा घर धन्य हो गया, पवित्र हो गया, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अव्यवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल के घर जो मेहमान आए हैं उनके साथ अब
राज्य में चल रही व्यवस्था के बारे में, राज्य में चल रही व्यवस्था की बातें शुरू हो गई और दोनों बातें करने लगे कि राज्य में शासन कैसा चलता है। तो अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। दोनों बातों बातों में न्याय व्यवस्था पर आकर अटक गए और कहा कि आज कल देश में न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ अंधाधुंध चल रहा है और बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह जानना चाहता था कि प्रजा के मन में मेरी राज्य व्यवस्था और न्याय के बारे में क्या राय है, इसलिए उसने विरोध किया इस बात का। और वह बोला कि दोष निकालना, यानी कि न्याय व्यवस्था पर दोष निकालना तो सुगम बात है, सरल बात है, लेकिन जब बात करने की आती है तब कुछ करके दिखाना वह कठिन होता है। शिशुपाल ने कहा, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने कहा कि यदि मुझे, आप कहते हैं कि कर दिखाना कठिन है, लेकिन मुझे यह अवसर मिले तो मैं कर दिखाऊंगा कि न्याय कैसा होता है, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तो आप अवसर चाहते हो, मतलब आप न्याय मंत्री बनना चाहते हो? हाँ, अवसर तो चाहता हूँ, एक बार न्याय मंत्री बनना तो चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? आप मानते हो कि आपके न्याय मंत्री बनने पर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं अन्याय नहीं होने दूँगा, कोई अपराधी दंड से न बचेगा और जिसने अपराध किया है उसे दंड अवश्य मिलेगा। नहीं, परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेशी ने कहा कि आप सोच तो रहे हैं कि मैं ये कर दिखाऊंगा, मैं ये करूँगा, कोई अपराध से नहीं बचेगा, अपराध करने के बाद वह सज़ा से नहीं बचेगा, ये बातें तो आप कर रहे हो, लेकिन ये कर दिखाना बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूँगा। क्या कहा शिशुपाल ने कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूँगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए, परदेशी मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। तो परदेशी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद वह सो गए और सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा भी ले ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। यहाँ यह बातें जो हुई, यह बातें ख़त्म होने के बाद परदेशी और शिशुपाल सो गए। सुबह उठे परदेशी ने उनके घर से विदाई ली और फिर अपने दरबार में जाकर उन्होंने एक सिपाही को शिशुपाल के घर भेजा। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। मन में डर तो लगता ही है, क्योंकि हम जो जोश में आकर बातें कर बैठते हैं, फिर यह बातें जिसके बारे में की है उसे पता चलने पर वह कैसा रिएक्ट करेगा, यह सोचकर हमें डर तो मन में रहता ही है। शिशुपाल के बारे में भी ऐसा ही हुआ। उस दिन परदेशी के सामने न्याय के बारे में, राज्य शासन व्यवस्था के बारे में उन्होंने जो भी मन में था वो बोल तो दिया, लेकिन आज दरबार से बुलावा आया है तो मन में डर सा लगा। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। मन में विचार, सोच पैदा हुई, सोचने लगे कि उस परदेशी ने तो मेरी शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा।
जब उन्होंने देखा कि पर्दे से ही सम्राट अशोक है। यहाँ से तो सोच सोचकर बुरे हाल थे ही कि शायद परदेशी ने ही मेरी शिकायत कर दी होगी, इसलिए मुझे बुलाया गया है। लेकिन वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि स्वयं महाराज ही परदेशी थे, स्वयं सम्राट ही परदेशी थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? तो सम्राट ने उन्हें कहा क्योंकि सम्राट ने तो उस दिन स्वयं उनके मुँह से सुन लिया था कि मैं भी अवसर चाहता हूँ, तो वह अवसर आज राजा उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। तो बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। यदि सम्राट चाहते हैं कि मैं न्याय मंत्री बनूँ तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। दूसरे दिन से आप न्याय मंत्री बन गए, यानी मतलब कल से आप न्याय मंत्री का पद संभालेंगे, ऐसा कहकर उन्हें राजमुद्रा पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुव्यवस्था की धूम मच गई थी। इस तरह न्याय मंत्री ने यहाँ पर अपना कार्य अच्छे से संभाल लिया। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। शिशुपाल ने राज्य की व्यवस्था संभालना शुरू की। तब से राज्य में बहुत ही शांति थी। किसी प्रकार का कोई डर किसी को नहीं था। लेकिन अचानक 1 महीने बाद ऐसा होता है कि किसी की हत्या हो जाती है, पहरेदार की हत्या हो जाती है और शिशुपाल की चिंता बढ़ गई। शिशुपाल ने इस हत्यारे को खोजने के लिए रात दिन एक कर दिए और इस तरह शिशुपाल ने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से वह निभाना जानते थे। तो यहाँ तक हमने जो इकाई लिखी है तो उसमें जो कठिन शब्द है वह पहले लिख लेते हैं, फिर उसमें से कौन से हेतुलक्षी प्रश्न हम बना सकते हैं वह देखेंगे। तो सौभाग्य उस नसीब
डंका बजाना, सुप्रसिद्ध होना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, राज मुद्रा, राष्ट्रपति निशानी, राष्ट्रपति निशानी। यहाँ तक मैंने जो शब्द लिखे हैं उसको आप भी लिख लें अपने नोटबुक में, फिर तैयार भी करना है समुचित अच्छी तरह। अच्छी तरह विमोचना, प्रसिद्ध हो जाना, सुप्रबंध, अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, विमोचना, सुप्रसिद्ध होना, सुप्रसिद्ध होना, नींद भूल जाना, बहुत चिंतित होना, नींद भूल जाना, बहुत चिंतित होना, बहुत चिंतित होना। तो इस प्रकार यहाँ जितने भी शब्दों के अर्थ, मुहावरों के अर्थ लिखे हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और जहाँ तक हमने इकाई पढ़ी है वहाँ तक आपको फिर से पढ़ना है, याद करना है, और उसमें से कैसे कैसे प्रश्न बना सकते हैं वो आपको सोचना है। ओके, थैंक यू।